Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जी। सो लेट्स सी उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है, क्या सोच रहे हैं वो देर रात आपके बारे में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी हाईलाइटेड साइन मैं आपको बता दूंगी, हाईलाइटेड साइंस, डेट्स, मंथ्स, ये सब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ में, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए कि लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 12 एंड नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई चालाकी, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कोई चालाकी करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है, कोई चालाकी भरा एक्शन लेने के बारे में पर्सन सोच रहे हैं, कोई चालाकी कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। जैसे ये किस तरीके के एक्शन को बताते हैं, जैसे किसी फेक आईडी के थ्रू आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, किसी दूसरे नंबर से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है, या अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, ऐसा। या फिर अपने फ्रेंड्स, ठीक है, उनको भेजना, पीछे ये होंगे लेकिन उनको आगे करेंगे। मतलब कुछ ऐसा जहाँ ये तो छुपे रहेंगे, यानी कि आपको ये समझ नहीं आएगा कि लाइक ये जो भी हुआ है ये उसी शख्स ने किया है या फिर उसने नहीं किया है, आप इस डाउट में ही रहोगे। तो इस तरीके का कोई चालाकी वाला इनका एक्शन आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। गाइस, अगर आप कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट है, यानी कि बहुत कम बात होती है, जो भी है, पता नहीं क्यों यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन अपनी बातों से आपको मैनिपुलेट कर सकता है। सो प्लीज़ मैनिपुलेट नहीं होना है, ठीक है। अपने दिमाग को खुला रखना है। इमोशनल मैनिपुलेशन ये पर्सन कर सकते हैं, ठीक है, इमोशनली मैनिपुलेट करना, बट आप भटकना मत, क्योंकि कुछ तो रीज़न रहा है ना जिसकी वजह से आपने बात बंद की है, कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से बात बंद हुई है। तो मैनिपुलेट होके दोबारा वो गलती मत करना, ठीक है। ओके, ये पर्सन ना आपको जेलस फील कराने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं कि आपको जेलस फील करवा सके, ओके। तो हो सकता है कि जानबूझ के वो चीज़ें करें, सो उस चीज़ को लेकर के अवेयर हो कि जेलस फील नहीं करना है, ओके। क्योंकि जेलस फील करवा के आपका रिएक्शन कहीं ना कहीं ये पर्सन लेना चाहते हैं। 17 दिसंबर बर्थ डेट हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। 12 जुलाई हो सकती है, 7 दिसंबर, ठीक है, 3 जुलाई भी हो सकती है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज और क्या है, और क्या है लेट नाइट एनर्जीज। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। नंबर 7 और नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस की भी बात करते हैं, एंड यहाँ पर जो है एस ऑफ सोर्ड्स है। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स।
मून। देखो ये इंसान ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस में डील कर रहे हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं, फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा, उलझे हुए हैं, क्योंकि मून एनर्जी भी है। ये जो ऑप्शंस हैं इनकी फैमिली की तरफ से भी आ सकते हैं या फिर इनकी मदर की तरफ से ये ऑप्शंस आ सकते हैं। लाइक इनकी मदर या इनकी फैमिली ये ऑप्शंस को लेकर के आई है, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि जैसे एक तरफ आप और एक तरफ इनकी फैमिली की तरफ से लाए गए कुछ रिश्ते हो सकते हैं कि लाइक बेटा यहाँ शादी कर लो, यहाँ शादी कर लो, या इनको देख लो, इनसे बात कर लो, इनसे मिल लो, इस तरीके की चीज़ें। तो वो ऑप्शंस भी हैं। एक तरफ आप हो और ये इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, ये टोटली कन्फ्यूज़ है। ठीक है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। हाँ, ये मैं क्लियरली कहूँगी कि जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं मैरिज रिलेटेड ही आ रहे हैं, यानी कि इनकी फैमिली लेकर के आ रही है, या इनकी मदर आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कोई रिश्ता हो जाए इनका, या फिर ऐसा कुछ। तो ये उन ऑप्शंस में फंसे, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं अपनी फैमिली की सुनूं, अपनी मदर की सुनूं, या फिर आपकी तरफ आऊं। ठीक है, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। हालांकि इस इंसान ने आपको अटका करके रखा है और ये आपको वाइब्स मिल रही होंगी या आपको इंट्यूशन मिल रही होंगी कि ये पर्सन आपको, इस पर्सन ने आपको अटका करके कहीं ना कहीं रखा हुआ है, ऐसा। ठीक है, तो ये दिखता है यहाँ पर 17 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी महीने की 17 तारीख हो सकती है आपकी या इनकी, बर्थ डेट हो सकती है ये। 1971 का बॉर्न हो सकता है, 7 जनवरी या फिर 1 जुलाई बर्थ डेट हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या एनर्जी से इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में, लेट नाइट एनर्जीज। तो अभी मैं कहूँगी इस वक्त मतलब ये इसी विचार में है, इसी सोच विचार में है कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, कौन से रास्ते पे बढ़ना चाहिए, यही सब इनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, बट ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से ये आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस, मीन राशि, नंबर 2 एंड नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस इंसान को आपकी वैल्यू पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाई प्रीस्टेस मुझे ये बताते हैं कि ये इंसान आपकी वैल्यू जानते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपके सामने, बहुत ज़्यादा छुपाते हैं ये। कभी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वैलिडेशंस नहीं देंगे, बट हाँ, यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन दिल से आपकी वैल्यू को जानते हैं, बस उसको जाहिर नहीं करते हैं। या एस ऑफ कप्स, फीलिंग्स और इमोशंस को छुपाते हैं ये पर्सन, क्योंकि इनका ये कि देखो क्या है डेस्टिनी में, देखो क्या लिखा है किस्मत में, जो भी होगा सो सामने आ ही जाएगा, जो भी किस्मत में लिखा होगा सामने आ जाएगा। तो आई थिंक डेस्टिनी के भरोसे, किस्मत के भरोसे थोड़ा चीज़ों को छोड़ के चल रहे हैं। बट यहाँ पर फीलिंग्स दिखाई देती है, आपकी वैल्यू को भी ये पर्सन समझते हैं, बट अभी छुपा रहे हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, जब इंसानों को समझ नहीं आता कि यार मैं क्या करूँ या क्या चूज़ करूँ, तो वो हमेशा सरेंडर ही करता है या फिर किस्मत के भरोसे ही छोड़ता है। ठीक है, तो ये भी वही कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आपको अपने लिए लकी मानते हैं। शायद हो सकता है कि आप उनकी ज़िंदगी में जब से आए हो उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, सो ये पर्सन आपको लकी मानते हैं। ठीक है, 11 फेब बर्थ डेट हो सकती है, 2 फेब हो सकती है, 2 नवंबर हो सकती है बर्थ डेट। तो ये आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है। ठीक है, इस डेक से हम लास्ट मैसेज लेंगे, देन फिर उसके बाद मैं दूसरे डेक यूज़ करूँगी, लास्ट में गाइडेंस भी हम लेंगे। ओके, और क्या है, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 10 अक्टूबर मंथ एंड क्वीन ऑफ कप्स।
नंबर 13 और नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन को आपके साथ अपना फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई देता है। इनको ऐसा लगता है कि इमोशनली जो कुछ इनको चाहिए ना अपने पर्सन से, वो सब आपके पास है। क्वीन ऑफ कप्स आपको दिल का बहुत ही साफ इंसान ही मानते हैं, काइंड हार्टेड प्योर हार्टेड पर्सन मानते हैं, और इनको ये लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आते हो तो डेफिनेटली इनकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, या फिर इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाएगी और इनका फ्यूचर ब्राइट होगा। हालांकि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करते हैं, बहुत सी झूठ भी बोलते हैं और बातें भी छुपाते हैं, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके कांटेक्ट में रहना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। ये अभी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, या फिर ये खुद स्टैंड नहीं ले रहे हैं, बट इनको जैसे होप्स हैं कि क्या पता इन फ्यूचर क्या सिचुएशन बने, कैसे सिचुएशन बने, क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता चीज़ें मेरे हाथ में आ जाए, या मैं अपने हिसाब से कर सकूँ, या मुझे चॉइस मिल जाए। तो लाइक इनको ना होप्स हैं कि हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन ये दिखता है कि आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको ना बहुत ही साफ दिल के, बहुत ही इनोसेंट पर्सन लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप दिल के साफ इंसान हो, मासूम इंसान हो, काफ़ी इनोसेंट हो आप, ऐसा इस इंसान को लगता है। ठीक है, तो ये चाहते हैं, बट इनकी कुछ सिचुएशंस है जो कि इनको खुल के आपके सामने नहीं आने देती है, या ये खुल के अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अदरवाइज ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और आपसे प्यार भी करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है जहाँ ये स्टैंड नहीं ले पा रहे इस रिश्ते के लिए। ओके, 13 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर बर्थ डेट हो सकती है इनकी या आपकी। 10 अप्रैल या फिर 1 अप्रैल बर्थ डेट हो सकती है। ठीक है, ये कुछ दिखाई दे रहा है। अभी मैं दूसरे डेक का यूज़ करूँगी, सो लेट्स सी उससे क्या आता है। मैं अलग अलग डेक से एक एक कार्ड लेने वाली हूँ, ठीक है, ताकि हमें अलग अलग मैसेजेस अलग अलग डेक से मिल सके। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ में, क्या फील कर रहे हैं वो, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ये कार्ड आ रहा है तो मैं इसको लूँगी। फाइनल डेस्टिनेशन, मुझे लगता है कि आप इस इंसान की फाइनल डेस्टिनेशन हो। लाइक ये ना अपने मन से आपके अलावा किसी और को चूज़ नहीं कर रहा है। लाइक इनका ये है कि जहाँ तक मैं ओवरऑल एनर्जी को अगर देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर इनको चॉइस मिलती है तो ये आपको चूज़ करेंगे। अगर इनको ऐसा फ्रीडम मिल जाती है या फिर इनको बोल दिया जाता है कि आप अपनी पसंद से चीज़ें कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप ही इनकी पहली चॉइस होगे। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे पहला मैसेज तो ये है आपके पर्सन की तरफ से कि आप ही उनकी फर्स्ट चॉइस हो। एंड यहाँ से देखते हैं, ये पर्सन ना आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ठीक है, आपके ऊपर इस इंसान की पूरी नज़र है, ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। इनको नहीं पता कि अभी ये क्या करे, लेकिन ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं क्योंकि इन्होंने ना अभी एक स्पेस ले रखा है, सरेंडर कर रखा है। जैसे इनको अगर ऐसा फ्रीडम मिलेगी कि हाँ ये आपको कमिट कर सकते हैं, देन ये आपकी तरफ आएंगे। तो इनफ्लेम स्टेजेस की एनर्जी है। देखो यहाँ पर कोई ना कोई तो जर्नी का पार्ट चल रहा है, कोई ना कोई तो आप सब चीज़ों को सफ़र कर रहे हो, मेजर चेंजेस। ठीक है, ये टाइम ऐसा चल रहा है गाइस, इसमें ना मेजर चेंजेस हैं, यानी बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। बहुत बड़े बदलाव आप लोग भी देखोगे, ठीक है, होंगे इस रिलेशन में, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हो रहे हैं। ठीक है, मेजर चेंजेस। तो ये टाइम कैसा चल रहा है इस रिलेशन का? हाँ, ये रिलेशन बहुत से चेंजेस से गुजर रहा है। ठीक है, ऐसा टाइम इसका चल रहा है यहाँ पर। यहाँ से मैं 4 कार्ड्स लूँगी। ठीक है, 4 कार्ड्स देखेंगे हम यहाँ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस इंसान की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या है। तो कुछ बदलाव हो रहे हैं, अभी वो सामने नहीं है बट इन फ्यूचर आ जाएंगे। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। यस, ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, एक्चुअल में आप ही के ऊपर नज़र है, बस इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये ना पूरा हक आपके ऊपर नहीं जता पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। 100% ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। ठीक है, ऑब्सेस्ड एनर्जी आई है इस इंसान की, तो ऑफ कोर्स ये पर्सन ऑब्सेस्ड है।
माई हार्ट एस्ट फॉर यू, ये क्रेव करते हैं, इनका दिल आपके लिए कहीं ना कहीं तड़पता है, ये खुद तड़पते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि ये पर्सन क्रेव करते हैं आपके लिए, ठीक है। आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में बहुत मैटर करती है, आपके होने ना होने से इनकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। तो आपके होने या ना होने से इनकी ज़िंदगी में बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मैं आपको बता दूं कि हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, उनको फ़र्क पड़ता है, बस जताते नहीं हैं, अदरवाइज़ उनको फ़र्क बहुत पड़ता है, ठीक है। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करते हैं कि आप उनको बहुत चाहते हो, एंड उनको ये भी कहीं ना कहीं आइडिया है कि इतना चाहने वाला इंसान मुझे नहीं मिलेगा, तो वो खोना भी नहीं चाहते हैं। आई नो यू आर द वन फॉर मी, इनको ऐसा लगता है कि आपका जैसा नहीं मिलेगा इनको, लेकिन इनकी सिचुएशन ऐसी है जो इनको आपकी तरफ आने नहीं देती, आपके लिए हाँ नहीं बोलने देती, आपके लिए स्टैंड नहीं लेने देती। सिचुएशन ऐसी है, अदरवाइज़ ये पर्सन ना आपको खोने से भी डरते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर आपको खो दिया तो मुश्किल ही कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो इन्हें पूरे दिल से चाहे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ कप्स हमेशा पूरे दिल से चाहती है, चाहे उस एनर्जी में मेल हो या फीमेल हो। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, अगेन आया है ये कार्ड, और ये शो करता है कि यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ों को ठीक कर ले। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन, ये पर्सन आपको फिर से देखना चाहते हैं खुद के साथ, ठीक है। खोना नहीं चाहते, बल्कि खुद के साथ आपको वापस से देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ बहुत क्लियर है कि आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लाइक इंसान को लगता है कि शायद मैं रह लूँगा उसके बिना, या मैं आगे बढ़ जाऊँगा, या मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। मुझे लगता है कि शायद इसी भ्रम से इनको बाहर निकालने के लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं, ताकि इंसान ये फील कर सके कि आपके बिना वो नहीं रह पा रहे हैं, या किसी और के साथ वो वाइब्स मैच नहीं हो रही हैं, या किसी और के साथ वो खुश नहीं रह पा रहे हैं। आई थिंक इसी भ्रम के ख़त्म होने के लिए, या फिर इस भ्रम से इंसान बाहर आ जाए, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये मेजर चेंजेस मुझे लगता है कि इनके अंदर आएंगे, ठीक है, इस इंसान के अंदर आएंगे, जहाँ ये फील करेंगे कि नहीं यार, अगर मैंने यहाँ खोया इस रिश्ते को तो मुझे नहीं मिलेगा दोबारा ऐसा रिश्ता, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ यहाँ से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। टू ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, जस्टिस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर ना आपको यूनिवर्स एक चीज़ बोल रहा है कि अभी तक हुआ जो भी हुआ सो हुआ, आप शायद कैरी कर रहे हो कुछ चीज़ों को, जहाँ कुछ चीज़ें हैं एग्जॉस्टेड फील करती हो, और कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग से नहीं निकल रही हैं, परेशान करती हैं। लेकिन यहाँ पर ना आपको यूनिवर्स एक चीज़ बोल रहे हैं, और वो ये कि अपने डिसीजंस को बहुत सोच समझ करके लीजिए। जो भी आपके फैसले हैं ना, उनको आप बहुत सोच समझ करके लीजिए, तोल मोल के लीजिए, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी हर पहलू से उसको देखे। यानी कि आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, जैसे कि बार बार एग्जॉस्ट हो रहे हो, बार बार आप एक ही लूप पे जा रहे हो, परेशान होते हो, सेम चीज़ों को बार बार एक्सपीरियंस करते हो, सेम पैटर्न बार बार एक्सपीरियंस करते हो, तो यहाँ पर जैसे यूनिवर्स आपको ये साइन करना चाहते हैं, या फिर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुको, कुछ भी करने से पहले उसको सोचो और हर एंगल से देखो, हर एंगल से सोचो कि क्या वो चीज़ आपके लिए बेहतर है, क्या वो चीज़ आपके लिए सही है, प्रैक्टिकली, इमोशनली, हर वे से, ठीक है, हर वे से आप उन चीज़ों को देखो। और कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं कुछ चीज़ों के लिए, और हम बाइस्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं होना, खुद के साथ बाइस नहीं होना है। हम ना समटाइम्स हमें खुद को फील हो रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन खुद से भी हम झूठ ही बोल रहे होते हैं बहुत बारी,
ठीक है। सो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि आपके डिसीज़न, इस वक्त के लिए गए फैसले आपकी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकता है। तो आपको सिंपल सा मैं यही गाइड करूँगी, अगर किसी चीज़ को लेकर के आपको कन्फ्यूज़न है तो फिर आप उसको सरेंडर कर दो। आपने बहुत सोच लिया, 3-4 दिन लगातार सोच लिया, हर तरीके से सोच लिया, फिर भी कंफ्यूज हो, कोई कंक्लूज़न नहीं निकल रहा, कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, सरेंडर कर दो। आप वहाँ पर कोई फ़ैसला नहीं लोगे, जो जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दो। क्योंकि अगर आपने उस स्थिति में फ़ैसला लिया 100% गलत होगा, ठीक है। तो क्योंकि कन्फ्यूज़न का दूसरा नाम ही गलती है, कि अगर आपको किसी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़न है, क्लियरिटी नहीं मिल रही, इसका मतलब वो चीज़ सही है ही नहीं आपके लिए, ठीक है। जो चीज़ की आपको एक बार क्लियरिटी मिल जाए, दिल और दिमाग अलाइन हो जाए कि हाँ उसी की तरफ डिसीज़न लो या उसी की तरफ एक्शन लो या वही डिसाइड करो, ठीक है। कन्फ्यूज़न वाली चीज़ों को जैसी वैसे ही छोड़ दो, छेड़ो मत बिल्कुल भी। बस आपको क्या करना है, अपने काम पर फोकस करना है। आपको उधर टाइम नहीं देना, जो चीज़ आपको कंफ्यूज करे उधर टाइम नहीं देना, अपने काम पे फोकस करना है। उसको अपने आप उलझने दो, उसको अपने आप क्लियर होने दो। जब तक कि क्लियरिटी नहीं मिल जाए, अपने मन से कोई एक्शन नहीं लेना, अपने मन से कोई डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर अपने एक्शंस को कंट्रोल करना होगा, आपको वहाँ पर अपने माइंड को डाइवर्ट करना होगा। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा दिल कुछ कह रहा होता है, दिमाग कुछ कह रहा होता है, और उस चक्कर में हम गलत एक्शंस लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं यार मैंने ये ना किया होता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, मैंने ये क्यों कर दिया, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों से आपने यहाँ पर बचना है, आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं। अगर आप एक बैलेंस चाहते हो अपनी लाइफ में तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। और अगर आप सेम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे थे, सेम ही चीज़ हुई जा रही थी और बदलाव नहीं आ रहे थे, तो भी यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप ऐसा करोगे तो आप सेम लूप में नहीं जाओगे, सेम चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगे कि सेम ही पैटर्न चल रहा है, सेम ही चीज़ें बार बार हो रही हैं। पहले रिलेशनशिप में भी यही हुआ, अब इस रिलेशनशिप में भी यही हो रहा है, मेरी लाइफ में कंटिन्यूसली सेम चीज़ चलती जा रही है। उसको ब्रेक करने का यही तरीका है कि आप पहले ही क्लियर रहो। क्लियरिटी मिलती है तो ही कदम बढ़ाओ, नहीं मिलती है सरेंडर कर दो, छेड़ो ही मत उस चीज़ को, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।